आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। आज हम आप लोग को करड़ी के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिनको अगर आप बेसिक तरीके से लगाएं तो बहुत लंबे हो जाते हैं, है ना। ये तो भी आसान से लग रहे हैं क्योंकि इन पे कोई स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं। यही क्वेश्चन जब घात 2 या घात 3 में चले जाते हैं थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बेसिक तरीके से लगाएंगे शायद 2-3 पन्ने भर जाए, लगाते रह जाएंगे, करड़ी हटेगी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा तरीका आपको बताऊंगा जो ऐसे ही लग जाएंगे बिना कलम चलाए। 2-3 बार देखो ऐसे क्वेश्चन जहां दिखे वहां बिना कलम चलाए लिखना है। लेकिन इनकी पहचान क्या है ये भी आपको बहुत जरूरी याद रखना। पहचान क्या होती है कि जो डाटा इधर लिखा हुआ है, जो डाटा इधर लिखा है सेम इसी का उल्टा इधर लिखा होता है। सेम जस्ट इसी को रिवर्स कर दो, यानी जैसे ये हो गया √3 - √5 अपॉन √3 - √5, जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा, जैसे देखो ऊपर प्लस था नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस। डाटा में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक, बीच में साइन प्लस का है। आज हम लोग प्लस वाले डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग माइनस वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधे पहले हम लोग आज प्लस वाला डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सिंपल से बहुत आसान से तरीके से सीखेंगे। एक अगर मैं बता दूंगा ना तो 100% गारंटी अगले जो 3-4 क्वेश्चन आप ऐसे लगा देंगे, देखेंगे बताएंगे, काम खत्म, कलम नहीं चलेगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सिंबल जरूर ध्यान रखना है कि बीच में सिंबल का आएगा प्लस। ठीक, जैसे ही प्लस आपको मिल गया, जो डाटा इधर है सेम जस्ट उल्टा इधर है, यानी x था तो 1/x हो गया। ये फार उसमें पूछे जाते हैं x + 1/x जो होते हैं, वहां पर भी इनका यूज होगा, वो डिस्कस बाद में करेंगे। पहले आप सिंपल वे से चल रहे हैं। तो जैसे ही प्लस मिला तो बिना सोचे समझे जो भी डाटा ऊपर है उसको ऐड कर दो। सिंबल पे ध्यान ना दो प्लस है कि माइनस है। हमारा फोकस जो है वो सिर्फ इस वाले सिंबल पे होना चाहिए। ठीक, और इसका इनवर्स इधर होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो ऊपर के सभी डाटा को आपको जोड़ना है। ठीक, अब सीधे सीधे जोड़ो। 5 3 कितना हो गया? 8। यहां भी 5 3 कितना हो गया? 8। और 8 और 8 कितना हो गया? 16। 8 और 8 16। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहला काम बीच का सिंबल पहचानो, फिर देखो जो इधर है उसी का उल्टा इधर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही प्लस मिला ऊपर के सबको जोड़ लो। 5 3 8, 5 3 8, 8 और 8 कितना हो गया? 16। जैसे ही 16 मिल गया, अब नीचे देखो क्या करना है। किसी एक में भाग जाओ, चाहे इधर चाहे इधर। यहां भागो, देखो अंतर कितने का है? 2 का। बस बट्टे में जितने का अंतर उतना लगा दो, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? पहला काम क्या है? सीधे देखना है कि जो इधर है उसी का उल्टा इधर है। मिल गया। बीच के सिंबल पर जाओ, प्लस ही होना चाहिए तब ये तरीका लगेगा। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल से रहेंगे। प्लस मिल गया, सीधे ऊपर वाला जोड़ दो। ठीक, जैसे ही ऊपर वाला हम जोड़े 16 मिला, वो नीचे चाहे इधर या इधर किसी एक तरफ से अंतर लिख दो। अंतर आपको 2 मिल गया, आंसर 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही। ये देखिए, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर पहुंचते माइनस प्लस बदल गया। इधर भी 3 2 था, उधर भी 3 2 है। बीच में सिंबल का है, प्लस का है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही प्लस हुआ जोड़ो, 3 2 5, 3 2 5। कोई दिक्कत है तक? और 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब बटे में आते हैं। अंतर कितने का है भाई? 1 का। तो 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर आपका कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आ रही ना? अगला क्वेश्चन देखो इसे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्लाइड पे था ना। अगला क्वेश्चन आप देखो और आगे बीच में स्लाइड ले ली ये। अब इसमें देखो क्या करना है। सिंबल बीच वाला कैसा है? प्लस। जो इधर है जस्ट इसका उल्टा इधर है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही पकड़ो। 7 5 12, 7 5 12, 12। और देखो अंतर कितने का है? 2 का। सॉरी 12 + 12, यानी कितना बन गया? 24। 24 बटे 2, यानी आंसर कितना आ गया? 12। ठीक, कुछ लोग सीधे कहते थे 7 5 12 ही आ जाएगा, लेकिन इससे पहले वाली माप देखो 10 आया था, 5 5 जुड़ के। तो नीचे वाला अंतर डिपेंड करता है। कभी डायरेक्ट मत भागना कि नहीं ठीक ऊपर वाले जोड़ लो, किसी एक को आंसर हो जाएगा। जैसे ही ये करोगे वैसे ही आप तुरंत खतरे में आ जाओगे।
क्योंकि जैसे आप इधर भागते हो तो ये वाला क्वेश्चन देखो सीधे 5 नहीं आता, इसका आंसर कितना आता है 10। 10 क्यों आया? क्योंकि नीचे का अंतर कितना बन गया था 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए सिंबल का आएगा प्लस का, इधर प्लस था इधर माइनस, इधर उल्टा हो गया। संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं, डायरेक्ट वही तरीका लगाओ। 6 5 11 और 6 5 11। जो लोग ज्यादा दिमाग रहे हैं वो 11 आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, हमने कहा ना डायरेक्ट ऐसे नहीं देना। 11 और 11 कितना हो गया 22। अब देखो अंतर कितने का है 1 का, तो सीधे आंसर कितना मिलेगा 22 मिलेगा। कोई दिक्कत है प्लस वाले में किसी कोई समस्या? ठीक है, सारे प्लस वाले ऐसे लेंगे। अब इसी प्लस में अगर थोड़ा सा परिवर्तन करें तो देखो कैसे लगेगा। जैसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो ये लिखा है, इसी को थोड़ा कठिन बनाएगा तो एग्जामिनर क्या लिखेगा। ठीक, बहुत आसान सा होता है, कुछ नहीं करना है। इससे आसान तरीका तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं करने में। देखने में सबसे कठिन और है सबसे आसान। किसके दो थे? देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सेम वही हाल है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बेसिक से लगाओगे तो बहुत समय लगेगा, ये आपको पता है, क्योंकि हमें मालूम है कि क्रॉस करना पड़ेगा। अभी तक आसान था क्योंकि मेरे पास स्क्वायर नहीं था। अब दिक्कत यह है कि स्क्वायर बन गया, कुछ नहीं करना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। पहले बीच वाले पे देखो, प्लस है, बहुत सही। जो यहां था उसी का जस्ट उल्टा इधर है, बस फर्क है कि स्क्वायर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पड़ा रहने दो। प्लस है तो पहले प्लस कर लो। 5 3 8 और 5 3 8। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 8 बटे में 2, यानी कि 16 बटे 2, और कितना बन गया 8। ये वही क्वेश्चन है जो इधर था, सेम यही चीज यहां की गई, कुछ नहीं किया गया। अब बात है कि वर्ग करना है। ठीक है, तो अलजेब्रा में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x + 1/x बराबर m के है, तो अगर x² + 1/x² निकालना है तो हमें करना होगा m² - 2। ठीक है, अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज है। तो सीधे देखो, जब हमें प्लस मिल गया वर्ग निकालना है तो इसका स्क्वायर करना है। 8 8 64 और -2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट है। प्लस है तो सबसे पहले प्लस निकालो, वर्ग करना था, हमने वर्ग करके 2 घटा दिया। ठीक, आगे देखो, अगले क्वेश्चन में यही काम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखो, ये क्वेश्चन था, इसमें आओ, सेम वही चीज है जैसे हम लोगों ने किया। 3 + 2 3 - 2 + 3 - 2/3 + 2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं बगल में? क्योंकि ये क्वेश्चन एक साथ रहेंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कैसे करना है, ऐसा दिखे तो। अब देखो काम वही है, यहां पे सिंबल का आएगा प्लस का, इसी सिंबल में फोकस करना है। जैसे ही प्लस मिला इनको मैच कराओ, जो इधर है इसका उल्टा उधर। ठीक, उल्टा होते ही सबसे पहला काम प्लस था तो प्लस निकालो। 3 2 5 और 3 2 5, संख्या क्या बन जाएगी 5 + 5 बटे में 1, यानी कितना हो गया 10। कोई दिक्कत यहां तक? अब करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए सेम वही प्रॉपर्टी अभी हमने बताया था। अगर x + 1/x = m है तो x² + 1/x² की वैल्यू हो जाती है m² - 2 के। तो वही काम करना है, प्लस का मिल गया, इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 और 2 घटा दो, कितना हो गया 98। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। इसी तरह अगला देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे 2-3 बार आप लोग इसको देखेंगे, गारंटी है क्वेश्चन के लिए आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ऐसे लगा देंगे। ठीक है, बहुत सारे लड़के ऑफलाइन में होते हैं जो कलम ही नहीं चलाते हैं, ऐसे लगा दे रहे हैं बिना कलम के।
पहचान बस आपको ध्यान रखनी है कि क्या पहचान होनी चाहिए। देखो सेम वही चीज है, सिंबल का आएगा दिखा प्लस का, इधर जो है जस्ट इसका उल्टा इधर है। जैसे ये चीज मिल गई तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मुझे अब वहीं पहुंचना है कि पहले प्लस निकालना है। तो सीधे प्लस निकालो, 7 5 12 और 7 5 12। मैंने सिंबल पे ध्यान नहीं देना है, अगर 20 प्लस है तो आप जोड़ दो, सीधे आपको मिल जाएगा 12 प्लस 12। और देखो अंतर नीचे कितने का है, 2 का, तो सीधे आंसर आ जाएगा 24/2 यानी कि 12। करना क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमने बताया कि अगर x प्लस 1/x बराबर m के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक, जैसे ये मिल गया तो इसके सीधे स्क्वायर करो, 12 के स्क्वायर 144 और माइनस का 2 यानी आंसर हो गया 142। ठीक, कोई दिक्कत है? अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसको बार बार क्यों लिखते हैं। हमने कहा था ना मैथ को जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही अच्छा दिमाग में आएगा, क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी बार ये फार्मूला लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा, तो जैसे ही देखोगे तुरंत स्ट्राइक करेगा दिमाग में, हाँ ठीक है x प्लस 1/x वाला रहेगा। अगला देखो इसमें, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप इस पे आए, क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस 5/6 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5/6 प्लस 5। और इसका क्या है, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर। ठीक, हमने कहा ना पहले सिंबल ढूंढो, बीच वाला प्लस का है, जैसा इधर है सेम उसका उल्टा उधर है। जैसे ही प्लस दिखा काम वही है, पहले जोड़ो, 11 और 11 बन गया। यहां तक जब 11 मिल गया तो अब क्या हो, 11 प्लस 11 बटे में अंतर कितने का है, 1। आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 11 11 11 22। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां था, ये चीज यहां बन गई। अगर प्लस है तो सबसे पहले प्लस निकालना है। अब चाहे करनी में 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहला काम प्लस मतलब प्लस। जैसे स्क्वायर आया फिर दिमाग में आना चाहिए, x प्लस 1/x इक्वल टू m के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा m स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक, प्लस की वैल्यू मिल गई, m का मतलब ये है। ठीक है, हम लोग प्लस का मान निकालते हैं, वही हम m मानते हैं। अब 22 का क्या करना है, स्क्वायर, 22 का स्क्वायर माइनस 2, 22 का स्क्वायर माइनस 2। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2, घटा दो इसको, 4 8, तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, यही आपका आंसर है। अगर किसी को स्क्वायर निकालने में दिक्कत है तो बहुत आसान सा तरीका होता है स्क्वायर निकालने का। देखो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, लास्ट का अंक पकड़ लो, बाकी का छोड़ो, तो लास्ट वाले का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है। जैसे इसका स्क्वायर कितना होगा, 4, तो लिखो 0 4। ठीक, और फिर इसका स्क्वायर लिखो 4। इसके नीचे क्रॉस लगा दो, उस सभी संख्या को लगा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, सबको ऐड कर दो, 4 8 4 आगे स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी भी संख्या निकाल लो, स्क्वायर का बहुत अच्छा तरीका होता है। कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, देखो जैसे आपसे 36 का स्क्वायर बताओ, कभी घबराना ही नहीं है। अगर 2 डिजिट बन रहा है तो 2 अंक में लिखो, नहीं बन रहा तो 0 लगा दो। ये 36 का लिखना है, 1 अंक बाहर कर दो, ये वाला 6 6 36, 3 3 का 9। इसको 2 में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो इकाई पर उसको 2 में लिखना है। उसके बाद इस पे क्रॉस कर दो, सबको गुणा कराओ, 6 3 18 और 18 दूना 36। देखो 6 9 12, ये 36 का स्क्वायर होता है। ठीक, जिसको नहीं याद है वो ऐसे ही लगाएगा। ठीक है, उसमें गुणा नहीं करेगा पुराने तरीके से कि बैठ के 36 गुणे 36 कर रहा है, वैसा तरीका निकालना है। जैसे हमको 33 का निकालना हो, ठीक है, अगर आपको 33 का निकालना है तो इस 3 को अलग कर दो। ठीक, 3 को अलग करते 3 का स्क्वायर 9। अब देखो जब 3 का स्क्वायर 9 है तो इकाई वाले को 2 अंक में लिखना है, तो हम लिखेंगे 09। ठीक,
फिर इस 3 का स्क्वायर 9, ये सिंगल ही रहने दो। इकाई पे क्रॉस करो, सबका गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, देखो कितना आया 8910। यही होता है 33 का। ट्राई कर लेना कहीं भी, ठीक है। ज्यादा शॉर्टकट तरीके में सी को स्क्वायर निकालेंगे। एक ही तरीका ध्यान रखो, बहुत लोग 50 को बेस मानते हैं, फिर 100 को बेस मानते हैं, उससे 86 निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकलेगा। किसी का भी निकाल लो, 72 का निकाल लो, 72 का। देखो इकाई का अंक अलग कर दो, 2 का होगा 4, लिखा जाएगा 04, ठीक। 7 का होगा 49 लिख दो, यहां पे इसको क्रॉस करो, ठीक। अब देखो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 4 8 1 और 5। बहुत आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का। अगर 10 तक के स्क्वायर पता है आपको तो आप 110 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक। अगर 20 तक जिसको याद है तो फिर वो तो 200 के ऊपर निकाल सकता है, फिर उसको कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। 200 के ऊपर जा सकते हो, है ना। कुछ लोगों ने नहीं निकलेगा, जैसे देखो 115 का निकाल लो। किसको अलग करना है? इकाई को। हमें स्क्वायर निकालना है। 5 का कितना होता है? 25। 5 वाले का डायरेक्ट भी होता है, लेकिन इसी से भी निकालना है, ठीक। वो 11 कितना होता है? 121। इसके नीचे क्रॉस करना है, अब सबका गुणा कराना है। 5 दूना 10, 11 दाम में 110। देखो 5 2 2 3 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह स्क्वायर निकलता है। तो स्क्वायर जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो घबराना नहीं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा तक सीख लिया था, प्लस का सीखा, प्लस में किसका सीखा? स्क्वायर का। अभी इसमें क्यूब बचा हुआ है, ठीक है। क्यूब का बचा है, माइनस का बचा है। तो जिस तरह ये ट्रिक है ना, सेम उसी तरह क्यूब का भी है, ठीक। और जैसे भी हमने स्क्वायर का ट्रिक सीखा है, उसी तरह क्यूब निकालने का भी ट्रिक होता है, ठीक। ऐसा नहीं क्यूब का ट्रिक नहीं है, क्यूब का भी ट्रिक है, बस उसमें दिक्कत है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और स्क्वायर रूट भी आसानी से निकालना बताऊंगा, डायरेक्ट। जैसे √5 की वैल्यू आपको याद नहीं करनी, मैं ऐसे ही बता दूंगा बहुत आसान तरीके से। √15 बहुत आसान तरीके से, ठीक है। रटना नहीं है उसे, बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है। तो अभी यहीं तक सीखो, बाकी इसके आगे जो क्यूब वाला है उसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक, मिलते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने करणीय कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिसमें कुछ पैटर्न था कि जो x है उसी का उल्टा उधर लिख दिया जाए, 1/x के फॉर्मेट में लिख दिया जाए। उसमें मैंने ऐड देख लिया था, यानी जोड़ने वाले देख चुके थे, और स्क्वायर करके ऐड करने वाले देख चुके थे। आज हम लोग उसी के आगे उसी क्रम में बढ़ते हुए क्यूब और माइनस वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लस वाला मैंने कहा था, माइनस वाला बाद में बताएंगे। पहले हम लोग जो पढ़े थे उसको एक नजर में देख लेते हैं, उसके बाद क्यूब और माइनस वाला देखेंगे। क्वेश्चन कहते थे, पहले उनको देख ले रहा हूं। क्वेश्चन किस प्रकार थे, पहले उस पर डिस्कस कर लेता हूं। तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो तीनों क्वेश्चन है उनको एक ही स्लाइड में एक साथ समझ लिया जाए, जिससे हम लोग को आसानी से एक ही नजर में हर चीज याद हो जाए। एक बार देखें, रिवाइज करें, तुरंत समझ आ जाए, अच्छा ये हुआ था। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कुछ ऐसा था, √3 + √5 अपॉन √3 माइनस √5 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था प्लस के मामले में। दूसरा आपको मैंने बताया था कि इसी पे जब स्क्वायर लग जाए, इसी पे क्या लग जाए? स्क्वायर लग जाए, प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5। नंबर सेम इसलिए लेके चल रहे हैं कि जब एक ही नंबर पे रहेगा तो आपको तुरंत समझ में, अच्छा हाँ नंबर सेम है, लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अगर डिजिट चेंज होगी तो फिर लगाने का तरीका भी वैसा ही रहेगा। इसलिए सेम नंबर पे तीनों तरीकों को सीख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, इस पे हम क्या कर ले रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्या कर दिया? स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर मैंने लिख दिया, अभी इसको थोड़ा चेंज कर दे तो कुछ लोग सोचेंगे ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारे टाइप जैसे लिखे जाते हैं मैं आपको लिखा दे रहा हूं, जिससे ये ना हो कि ये वाला टाइप मैं समझ नहीं पाया, ऐसा कहीं लिखा था लेकिन मुझसे क्या हुआ, छूट गया। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस क्या है एक में एक साथ लिखा हुआ है और एक में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। एक ये था, सेम उसी को तोड़ के ऐसे लिख देगा, वहां पे 2 स्क्वायर दिख रहे थे, यहाँ पे 4, तो ये दिक्कत होगी, 2 थे यहाँ पे 4 आ गए, तो अब कैसे करें भाई, अगर इस पे है और इस पे है तो कॉमन करके पूरे पे लगाया जा सकता है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं था तो मैं समझ नहीं पाया कैसा हुआ। इसी का प्लस में जब तीसरा आएगा, इसी का जब प्लस में तीसरा आएगा तो कैसे करना है, देखो तीसरा ऐसे ही बनाएगा सेम, 5/√3 माइनस √5 प्लस √3 माइनस √5/√3 प्लस √5। इसके ऊपर क्या लगा देगा वो, क्यूब लगा देगा। क्या लगा देगा, क्यूब लगा देगा। इसी को अगर ब्रेक करके लिखेगा, इसी को अगर ब्रेक करके लिखता है तो फिर ऐसे लिख देगा, √3 प्लस √5 √3 प्लस √5/√3 माइनस √5। सेपरेट करके क्यूब लगा देगा वो, सेपरेट करके क्यूब लगा देगा और लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हमको क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, जबकि इसको हम लोग पढ़े होते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। थोड़ा सा क्या चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक, देखो इसके पहली क्लास में हमने ये और ये वाला डिस्कस कर लिया था, वो वाला बचा हुआ था। ठीक है, ये और ये डिस्कस हो गया था, वो वाला हमारा बच गया था। लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको सरसरी नजर से देख लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं। प्लस वाले में आपको बताया गया था कि जो नंबर यहां पे है इसी का रिवर्स उल्टा यहां लिखा होता है। देखो यहां पे प्लस वाला ऊपर था, यहां प्लस वाला कहां चला गया, नीचे चला गया। मैंने बताया ऐसी जगह ये नियम लगेंगे जहां पे सारे नंबर सेम रहे, बस उनको उल्टा कर दिया जाए, साइन उल्टा कर दिया जाए। फिर हमने कहा था जब भी क्वेश्चन है तो बीच वाले सिंबल को जरूर देखना है। उसने कहा जोड़ दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड कर दो, तो हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो देखो 5 3 8 5 3 8 मिल गया। अब 8 और 8 कितना हो गया, 16। बात क्लियर, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 8 8 16। बटे में होता है इन दोनों का अंतर, नीचे वाले, तो नीचे का अंतर कितना है 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, बात क्लियर है। फिर जब हम स्क्वायर की तरफ जाते हैं तब भी मैंने कहा था कि बीच वाला सिंबल देखो काहे का है, प्लस का है, तो जब प्लस का है तो पहले प्लस ही करेंगे। तो जब प्लस का था तो मैंने प्लस ही किया, 5 3 8 5 3 8 8 8 16, 16 के बटे में 2 कितना आ गया, 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है। इसके बाद जैसे ही आया तो मैंने कहा था जब स्क्वायर होगा तो अलजेब्रा का एक रूल याद रखना, अभी अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो बहुत यूज होगा इसका। अगर x + 1/x बराबर m के हो, x² + 1/x² की वैल्यू हो जाती है m² - 2, m² - 2। m की वैल्यू 8 मिल गई भाई, हमने जोड़ा है ना, तो जोड़ने का मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 टाइम 64 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्यूब की तरफ आते हैं। यहां भी देखो बीच का सिंबल कैसा है, प्लस का है, कोई दिक्कत है यहां तक। जैसे ही बीच का सिंबल प्लस का हो गया तो पहले काम वही प्लस वाला करना है, 5 3 8 8 8 8 16 बटे में 2 कितना आया, 8 आया। आ गया यहां तक। पहला काम प्लस, बीच में सिंबल है तो दिमाग में क्यूब हटाओ, सब कुछ हटा दो, सबसे पहले जोड़ना है।
जोड़ के मुझे कितना मिल गया, 8 मिल गया। जैसे ही 8 मिल गया तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू m है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, पीछे लिखा है मैंने, m स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाए तो हो जाता है m क्यूब माइनस 3m। कितना हो जाता है, m क्यूब माइनस 3m के बराबर। देखो इसका मतलब हुआ m की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू कितनी है, 8। क्यूब करना है तो बनेगा m क्यूब माइनस 3m। अब 8 का क्यूब होता है 512, माइनस 8 3 24, घटा दो इससे, 12 से 4 गया 8, बचा 0, 0 से 2 गया 8, बचा कितना, 4। ये आपका आंसर हो जाए 488। बात क्लियर है। तीनों एक साथ क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें ध्यान है कि प्लस, फिर स्क्वायर में प्लस, फिर क्यूब में प्लस, तीनों एक साथ रहेंगे, इमेज रहेगी तो एक साथ तीनों क्लियर होते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और इस पे लगा लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस जब आएगी तो उसी में कर लिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। तीनों एक साथ कर दें या फिर 2 पढ़ चुके हो, खाली लास्ट वाला करें, तीनों कर दिया जाए, चलो ठीक है। आप लोग की इच्छा अनुसार तीनों एक साथ लगा देते हैं, ऑन डिमांड हम लोग तीनों एक साथ कर लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आप फिर से कभी पीडीएफ देखेंगे तो तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, तीनों चीजें एक साथ एक ही क्लास में निपट जाएंगे। चलो देखो, देखते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मिल जाए √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये हो गया पहला टाइप। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा देखें, √3 माइनस, दूसरा देखा जाए, अगर हम लोग इसका दूसरा देखें, दूसरा देखो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसका क्या कर दिया गया, वर्ग कर दिया है, तो इसी में दूसरे टाइप का बन जाता है। क्या कर दिया गया, वर्ग। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा गया, इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाएगा, देखो इसी को दूसरे तरीके से लिख दो तो बन जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। सेपरेट स्क्वायर कर दो, प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, सेपरेट में स्क्वायर लगा दो। ठीक, दोनों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ना किसी प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, और एग्जाम में आ गया तो फिर आप सोचोगे वहां 2 थे, यहाँ 4 बार वर्ग हो गया, तब आपको दिक्कत आ जाएगी। तो दिमाग तुरंत करेगा इसका स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर करोगे तो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, चाहे अलग अलग दे तब भी यही बात है, और इसको सेम वही लिखा हुआ है। ठीक, तो आगे तीसरा इसका लिख लेते हैं। तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, तीसरा था आपका √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इसके ऊपर लगा दो क्यूब, क्या लगा दिया गया, क्यूब। इसके ऊपर हम लोग क्यूब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्यूब, प्लस √3 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसके ऊपर भी क्या लगा दिया गया, क्यूब। इसी का फॉर्मेट चेंज करेगा तो फिर वही लिख देगा उस टाइप में, √3
प्लस रूट 2 का क्यूब अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 का क्यूब प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 का क्यूब अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 का क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? प्लस का हो गया, स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। हमने कहा था ना बीच वाला सिंबल देखो क्या है प्लस का सिंबल, प्लस का मिला तो आप ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो 3 2 कितना होगा 5 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। अंतर कितने का है 1 का, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह यहां पे आ जाओ, बीच में सिंबल का है प्लस का है। हमने कहा प्लस है तो पहले जोड़ो, स्क्वायर को दिमाग से हटाओ, स्क्वायर का काम बाद का है, पहले प्लस निकालो। अगर हम प्लस निकालेंगे तो देखो प्लस क्या मिलेगा आपको 3 2, देखो 3 2 5 और 5 डायरेक्ट 10 लिख दिया जाए, बटे में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना मिलेगा 10। स्क्वायर है तो मैंने बताया स्क्वायर का मतलब क्या था, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर m के तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 2k, m स्क्वायर माइनस 2k। सीधे यहां पे लाओ m स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 100 माइनस 2 इट मीन्स 98, 98 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब ओरल लग जाते हैं, मुंह जबानी, कलम चलानी नहीं पड़ती। इसमें आओ, सिंबल का है प्लस का, तो ऐड करना है, ऐड करिए 3 2 5 3 2 5 5 5 10 बटे में कितना आएगा 1, यानी कितना मिल गया 10 मिल गया। अब करना क्या है क्यूब, तो क्यूब के लिए क्या है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एम के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है एम क्यूब माइनस 3m के, सॉरी एम स्क्वायर माइनस 2 के, स्क्वायर वाला लिख रहे हैं ना, तो स्क्वायर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2, और जब क्यूब लिखेंगे तो हो जाएगा एम क्यूब माइनस 3m। ठीक, एम क्यूब माइनस 3m, तो m के स्थान पर कितना लिखा है 10, 10 का क्या करना है क्यूब माइनस 3m मतलब 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 माइनस 30 यानी कितना मिल जाएगा 970, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना क्लियर होगा भाई। प्लस का हो गया, स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया, इससे ज्यादा अभी तक पूछा ही नहीं गया। फिलहाल पूछा तो यहीं तक गया, मैं एक आपको आगे बढ़ा के बता रहा हूं। अभी तक खाली यहीं तक पूछा गया है, मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। अगर थोड़ा कठिन पूछेगा तो ये वाला पूछ लेगा। आपको पता है कितना आसान है, ओरल लग जाते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। सीधे 3 2 5 5 5 10 बटे में 1 आया 10 हो गया, 10 का क्यूब 1000, उधर 3m 30 घटा दो 970 हो गया। बात क्लियर है? ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि ये चीजें याद हो जाएंगी। फार्मूले रटे नहीं जाते, मैथ के फार्मूले रटना नहीं है। मैं जब आपको भी एडवांस में पढ़ाऊंगा तो फार्मूले रटना नहीं है। एक फार्मूला लूंगा, उसके 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, फार्मूला अपने आप दिमाग में क्या होगा सेट हो जाएगा। मैथ के फार्मूले ऐसे ही सेट होते हैं जब उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सोचे कि जीएस की तरह रटें तो फिर सक्सेस नहीं होंगे। मैथ मतलब प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, समय मांगती है थोड़ा सा। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फिर मैथ बहुत आसान हो जाती है, जस्ट लाइक गरम गरम हलवा। ठीक, आगे देखो, प्लस का हो गया, अब हम माइनस का चेक कर रहे हैं। किसका देख लें, माइनस का। आओ माइनस वाला देखते हैं भाई। माइनस वाले में देखो क्या है, जैसे लिखा जाए √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3। माइनस वाले में कभी स्क्वायर अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैं स्क्वायर आपको करा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेना उसकी। माइनस √5 माइनस √3 अपान
√5 प्लस √3। ठीक है, चाहे ब्रैकेट में लिखो या ऐसे लिख दो, सिंपल से लिख दो। इनको जरा दो तरीके से करते होते हैं, इसलिए दोनों फॉर्मेट इसके लिख दे रहा हूं मैं। ये दो तरीके से आपके हो सकते हैं, तो दोनों फॉर्मेट आपका मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि उसमें तो फॉर्मेट का कोई पता नहीं चलता, चाहे जैसे लिख दो उसमें सेम ही आंसर आता है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3। देखो इसमें क्या है, सेम वही इधर लिखा है, इसका उल्टा इधर है। जो इधर लिखा है इसका उल्टा इधर लिखा है। अगर प्लस होता तो शायद आपका आंसर आ गया होता 5 3 8 8 16/2 यानी 8। लेकिन इस बार क्या करना है, माइनस। तो कुछ लोग के मन में ख्याल आया होगा कि प्लस था तो प्लस कर दिए और माइनस है तो क्या कर दें, माइनस। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि ये हमारा जो टूटता है वो टूटता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर से। और आपको पता है वहां पे बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है। तो जब जोड़ा जाता है तो प्लस वाला बनता है, और जब माइनस किया जाता है तो ab वाला बनता है, यानी गुणा वाला बनता है। तो ध्यान रखना कि जहां भी आपको बीच में घटाने के लिए मिल जाए, बीच में काहे के लिए मिल जाए, घटाने के लिए, तो जब घटाने के लिए बोले तो आप गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा, वो भी चिन्ह के साथ। किसके साथ, चिन्ह के साथ। चिन्ह मीन्स प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का जो गुणा होता है वो माइनस होता है, ठीक। माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस होता है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो वही कॉन्सेप्ट कुछ यहां लगेगा, ठीक। देखो ऊपर वाले में ध्यान दो, नीचे ध्यान नहीं देना, ऊपर से करना है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक। देखो गुणा कराएंगे तो 3 × 5 = 15। करनी लगी है, करनी लगा दो, ठीक। काहे में प्लस प्लस, यानी आंसर काहे में आएगा, प्लस में आएगा। एक साइड करोगे अपने आप बन जाएगा। इधर भी करना तो 3 × 15, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस काहे में बदल जाता है, प्लस में। तो यहां भी क्या मिलेगा, रूट का 15 ही मिलेगा। अब आगे देखो, यहां से 2 बार मिलेगा 2ab बनता है, यहां से भी 2 बार मिलेगा 2ab बनता है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। 2 यहां से, 2 यहां से। अब बटे में देखो वही करना है, अंतर कितने का है, 2 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√15। कितना आएगा, 2√15। बात क्लियर। क्या किया गया, जब प्लस के लिए गए तो जोड़ना है, ठीक नहीं। अब प्लस नहीं क्या है, माइनस। तो माइनस वाले में बनता है 2ab, मतलब गुणा करना है। 3 × 15 किसके अंदर, रूट के अंदर। यहां भी वही मिलेगा, 3 × 15 की सेम वैल्यू है। अब बात आती है प्लस होगा कि माइनस। ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, तो आंसर तो प्लस में आएगा। अब आएगा कितना, तो देखो 2 यहां से मिलेंगे, 2 यहां से मिलेंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 से भाग कर दो। ये वाला कटेगा, अंदर वाला नहीं कटेगा, ध्यान रखना। ये गुणा में रहता है, इसमें भाग नहीं जाएगा, करने के अंदर है, इसमें चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम वही चीज यहां, माइनस है ना, तो यहां पे माइनस का मीनिंग हम लोग क्या समझेंगे, गुणा समझ लेंगे। क्या समझेंगे, गुणा। क्या समझा जाएगा, गुणा समझा जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे ही गुणा समझ रहे हैं तो वही काम करना है। 3 × 15 करनी के अंदर है तो करनी के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है प्लस होगा कि माइनस। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। कितनी बार, 2 यहां से 2 यहां से, यानी कितने मिल जाएंगे, 4। और बटे में कितना आ जाएगा, अंतर कितने का है भाई, 2 का, तो सीधे मिल जाएगा 2√15 का माइनस। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। माइनस का मतलब गुणा होता है, ए बी बनता है। जैसे ये बन जाएगा
पहले गुणा करा लो, 15 आ गया। 2 यहां से 2 वहां से 4 बार आएगा। ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर का में आएगा, माइनस में आएगा। डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो बटे में 2 आएगा। 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी आंसर माइनस का 2√15 आएगा। यहां पर प्लस का 2√15 आएगा, क्योंकि यहां पहला दूसरा दोनों प्लस थे, तो आंसर प्लस में। यहां 1 + 1 माइनस है, तो आंसर माइनस। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसी टाइप का, जिससे क्लियर हो जाए, जिससे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो, √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। आगे इसी को उल्टा करके लिख लेते हैं थोड़ा। √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 √3 और प्लस √2। ठीक, पीडीएफ से ना पढ़ाने का यही फायदा है, उसी समय दिमाग में कुछ आ जाए उसी के बगल में लिख दो। जैसे मैं ये सोचा था, लेकिन ये भी दिमाग में आया, मैंने बगल में बता दिया। अभी पूरी पीडीएफ एक जैसी हो गई। ठीक, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ जरूरी है। कुछ दिन आपको बुक भी मिल जाएगी मार्केट में, परेशान ना हो। साइंस की भी आएगी, मैथ की भी आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने भी बनाए हैं, तो उसको लेके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, बुक लेके में भी थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन 25 दिन लग सकता है, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से करना है, समय भी उतना नहीं होता है। देखो, इस वाले सिंबल को पकड़ो, मैंने कहा ना, जैसा उसका उल्टा दिख गया, जैसे ही दिख गया, अब या तो प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा। तो सीधे आप बीच वाला सिंबल देखो क्या कह रहा है, माइनस। तो मुझे क्या करना है, माइनस। माइनस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब यहां पे क्या समझा जाएगा, गुणा समझा जाएगा। नहीं, मन में बैठा लो, माइनस का मतलब गुणा ही होता है ना। माइनस को हम क्या समझ रहे हैं यहां पर, गुणा। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि a + b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ए बी बनता है। क्या बनता है? ए बी। बस वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो, गुणा का मतलब 3 दूनी 6, 6 मिल गया। 2 यहां से 2 यहां से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बटे में कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात आती है प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, ये वाले भाई साहब प्लस में, आगे कोई सिंबल नहीं तो पॉजिटिव होता है। ये भाई साहब कहाँ में, निगेटिव में है। तो अभी मैंने आपको लिखाया था, अगर प्लस हो एक और एक माइनस हो, तो इनका जो गुणा होता है वो माइनस होता है। वो काहे में होता है, माइनस में होता है। तो ये काहे में आ जाएगा, माइनस में। इसका आंसर ये हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर यहां तक? चलो इसमें देखते हैं। जो यहां था उसी का रिवर्स इधर लिखा गया है, उल्टा कर दिया है। सिंबल का आएगा माइनस का। हमने कहा ना, जैसे ही माइनस यहां पे आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको क्या समझाना चाहिए, गुणा समझना चाहिए, क्योंकि ए बी बनेगा। क्यों समझेंगे? क्योंकि ए बी बनेगा। अब जैसे ही ए बी बनेगा तो देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, रूट का 6, 2 यहां से 2 यहां से कितने हो जाएंगे, 4। बटे में कितना आएगा, 1। डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब बात आती है प्लस या माइनस। ये काहे में है, प्लस में। ये भी काहे में है, प्लस में। प्लस और प्लस का गुणा होता है प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा 4√6। बात क्लियर यहां तक? इतनी बात समझ में आ गई? माइनस वाले में कोई दिक्कत है? देखो, प्लस में क्यूब स्क्वायर जरूर देख लेना, वही अक्सर पूछा जा सकता है एग्जाम में। माइनस वाला तो बहुत कम आया है, लेकिन आपको बता दिया हूं कि माइनस भी आ सकता है। अब देखो, जब इतनी चीजें पता हो गई तो थोड़ा सा जो चेंज कर सकता है एग्जामिनर, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। थोड़ा सा तो चेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत माइनर सा चेंज करेगा। क्या, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है
थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, दोनों टाइप लिख लेते हैं भाई। जब कर रहे हैं तो दोनों टाइप कर लिया जाए। देखो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, सिंबल बीच में माइनस का है, सिंबल बीच में का है माइनस का है। इसी को थोड़ा इस प्रकार से लिख लो, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 5 7 भी हो सकता है, 8 9 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर जो चेंज होंगे वो आपको बुक में मिल जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे बना दूंगा तो नंबर मिल जाएंगे। एक ही पे इसलिए समझ में डाटा आपके दिमाग में सेट हो जाए कि नंबर कैसे लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे हल हो रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे अभी ढेर सारे, मैं खुद बना दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। ये चीज देखो, जो यहां था उसी का उल्टा यहां है, वही चीज है ना, और जो यहां है उसका उल्टा वहां लिखा है। कुछ भी चेंज तो है नहीं, ना कोई परिवर्तन है। बस चेंज ये है कि स्क्वायर है वो बीच में प्लस ना होके माइनस, बीच में प्लस ना होके माइनस है। तो देखो भाई, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर ना होता तो मैं वही डायरेक्ट माइनस वाला लगा के क्या कर देता, गुणा करा के लिख देता, आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, स्क्वायर लग गया। तब स्क्वायर वाले में m² - 2 वाला तरीका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो, अगर ये a² है और ये क्या है b² है, और सिंबल अगर माइनस का हो जाए तो ये हो जाता है a + b और a - b, यानी एक बार जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो। एक में डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, घर वाला डायरेक्ट लगा दूंगा। ठीक, देखो अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं यानी ओपन कर दूं, ओपन करने पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b, यानी एक बार ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, नहीं आएगा नहीं। एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, इसीलिए वहां पे उसको लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट हल किया जाता है। जब आप एक बार समझ लेंगे तो ये चीजें डायरेक्ट आपको लिखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको डायरेक्ट लिखनी। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा a + b और एक में लिखना a - b। एक में क्या लिखना है, a - b। एक में हो गया a - b। जैसे स्क्वायर निगेटिव में होते हैं तो तुरंत दिमाग में a² - b² का फार्मूला आना चाहिए, और उसका मीनिंग होता है a + b और a - b। जैसे ये बन गया, अब देखो जब ये बन गया है तो हमें क्या करना है, यहां पे सिंबल का आएगा, देखो बीच में सिंबल किस चीज का लगा हुआ है, यहां पर प्लस का। प्लस में आपको बताया गया कि सबको जोड़े रहना है। जब आप जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना आएगा 1, तो यहां से कितना मिला 10। माइनस वाले में बताया गया था यहां पे माइनस को क्या समझा जाए, गुणा समझा जाए। माइनस को क्या समझा जाए, गुणा। जब आप गुणा कराएंगे तो रूट के अंदर कितना हो गया 3 दूनी 6, कितनी बार 4 बार, 2 यहां से 2 यहां से। ठीक, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ 1, क्योंकि अंतर 1 का है। फिर प्लस होगा या माइनस, उसको भी देख लेते हैं। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब एक काहे में रहेगा, प्लस में रहेगा। ब्रैकेट लगा है यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो 10 चौक 40 √6 आंसर हो जाएगा, 40 √6। ठीक, बात क्लियर है इसमें। एक तरफ होगा a + b, एक तरफ होगा a - b। प्लस वाले में बताया गया सबको जोड़ लो, पीछे आप पढ़ेंगे भी, पढ़ भी चुके हैं। 10, 5 यहां से 5 यहां से 10 हो गया। अंतर कितने का आया, 1 का आया, तो 1 से डिवाइड करने पे 10 मिलेगा, कोई चेंज होना नहीं है।
इधर जब करेंगे तो माइनस को क्या समझाना चाहिए, गुणा, क्योंकि ए बी बनता है, इसने बार बार ए बी दोहरा रहा हूं। 3 दूनी 6 रूट के अंदर हो गया, कितनी बार, 2 बार यहां से 2 बार यहां से, फार्मूले में 2 ए बी होता है ना, 2 यहां से 2 यहां से, कितना हो गया 4, नीचे अंतर कितने का है 1 का, तो 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 चौक 40 रूट 6 हो जाएगा। अब यहां पे अगर इसको डायरेक्ट लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा बनना है a प्लस बी बनेगा एक बार, और एक बार बनेगा a माइनस बी, यही तो बनेगा। एक बार बनेगा a प्लस बी और एक बार बनेगा a माइनस बी। तो देखो जब जोड़ेंगे तो हमने कहा डायरेक्ट जोड़ लो, 3 2 5 यहां से 5 वहां से, कितना मिलेगा 10, बटे में कितना आएगा 1, क्योंकि अंतर 1 का है। जब गुणा माइनस आया तो माइनस को क्या समझा जाएगा, गुणा समझा जाएगा। जब हम इसको गुणा समझेंगे तो 3 दूनी रूट के अंदर कितना आ गया 6 आ गया, 2 यहां से 2 वहां से, कितने हो जाएंगे 4, बटे में कितना आएगा 1, और ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी। अब बात आता है माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखो ऊपर वाला ही चेक करते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये काहे में प्लस में, ये काहे में माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी इसका आंसर आ जाएगा 40 रूट 6, लेकिन काहे का, लेकिन किस चीज का, माइनस का। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? एक और लगा दिया जाए स्क्वायर वाला, एक और हो जाए स्क्वायर वाला, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, एक क्वेश्चन और लगा लो इस बार, लेकिन डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बता दिया प्लस बी माइनस बी बनेगा, डायरेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, देखो -2 माइनस √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। ठीक है, प्लस का ही सिंबल है, √5 प्लस √2 लिखा है, सही कर दूं, √5 प्लस √2। दूसरा भी लिख दिया जाए, चलो दूसरा भी लिख लो, √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर प्लस होता तो m स्क्वायर माइनस 2 लगता, लेकिन माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ते हैं तो कोई दिमाग में फार्मूला नहीं आता, लेकिन जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते हैं हमारे दिमाग में तुरंत a प्लस बी और a माइनस बी आ जाता है। तो देखो ये जैसे ही मेरे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में तुरंत से फार्मूला आया a प्लस बी और a माइनस बी, ये है ना दिमाग में। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैंने बताया सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो 5 2 7 और 5 2 7, 7 7 कितना हो गया 14, बटे में क्या आएगा, अंतर कितने का है 3 आएगा, बटे में 3 हो गया। ठीक, आगे देखो, जैसे ही माइनस आया तो माइनस को समझा जाना चाहिए गुणा। जब आप गुणा कराओगे तो 5 दूने 10, 2 यहां से 2 यहां से, कितनी बार 4 बार, बटे में अंतर कितने का 3 का, बटे में अंतर कितने का 3 का, दोनों का क्या होगा गुणा होगा। अब बात आती है प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जब दोनों प्लस हैं तो आंसर काहे में आएगा प्लस में आएगा, तो आंसर प्लस में ही रहेगा। हल कर लो इसे, 14 गुणे 4 56 रूट 10 बटे में 3 त्रिके 9, ये आंसर होगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से लग गया। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे 2 बार तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से ओरल लग जाएंगे। ठीक है, इससे कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं बनते, बहुत आसानी से ओरल लगेंगे। इसको देखो, वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस बनेगा और एक बार माइनस बनेगा। प्लस वाले में जोड़ना है, 5 2 7 5 2 7 7 कितना हो गया 14,
बट्टे में कितना आएगा 3, क्योंकि अंतर कितने का है 3 का है। ठीक, उसी तरह उधर देखो माइनस करना है, माइनस को गुणा समझा जाना चाहिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 यहां से 2 वहां से, यानी कितने हो जाएंगे 4, बटे में कितना आ जाएगा 3, बीच में सिंबल का आएगा गुणा का। ठीक, अब देखो शुरुआत में प्लस होगा या माइनस, यही चेक करना है। देखो ये वाला कायम है प्लस में, ये वाला कायम है माइनस, और प्लस और माइनस से गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो ये वाला आंसर कायम में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दो, माइनस 14 चौके 56 बटे में 3 और रूट का 10, 56 बटे में 3, 56 रूट 10 बटे में 3, लेकिन क्या आएगा माइनस के, यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 2 के 56 रूट 10 और क्या हो गया बटे में 3। ठीक, तो ये कुछ है सिंपल से क्वेश्चन जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप में जो क्वेश्चन थे, मतलब प्लस वाला, माइनस वाला, वर्ग वाला, क्यूब वाला, और वर्ग किसके में माइनस वाले के साथ। ठीक है, तो आई होप इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। बाकी जो कठिन है उनको प्रैक्टिस सेशन में, और जो इससे कठिन होंगे उनको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड गुड लक।